स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीता इज द ओनली लार्ज कार्निवोरस स्पीशीज जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया। और आज का ये हमारा वीडियो टोटली फोकस्ड रहेगा टू अंडरस्टैंडिंग कि क्या हालात थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसके अंदर चीता वेंट एक्सटिंक्ट। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद चीता को लेके क्या अवेयरनेस था, क्या कॉन्शियसनेस था, क्या एफर्ट्स लिए गए, और उसके बाद हम समझेंगे दी प्रोजेक्ट चीता या चीता रिहैबिलिटेशन री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। और इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गवर्नमेंट्स व्यू पॉइंट, व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु आर क्रिटिसाइजिंग इट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द मैटर। ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज भुवन अपूर्व झा। बट बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझना जरूरी है कि एक चीता और एक लेपर्ड और एक जैगुआर ये कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ये क्या एक हैं, पहले ये तो एस्टैब्लिश कर लें हम। सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि एक चीता, एक लेपर्ड और एक जैगुआर के अंतर्गत क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप साइज वाइज देखेंगे, अ जैगुआर इज क्वाइट बिग, उसके बाद आता है हमारा लेपर्ड, और फाइनली वी कैन से कि द चीता इज प्रोबेबली द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री। पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, जब आप गाड़ी खरीदते हो आपको ग्राउंड क्लियरेंस इज अ फैक्टर। सिमिलरली एनिमल्स का अगर हम हाइट देखें फ्रॉम द ग्राउंड, यू विल फाइंड दैट चीता सबसे छोटा है, राइट। और बाकी डिफरेंसेस भी होते हैं जो आपके स्किन पे आप उनके देख सकते हो, स्पॉटेड कैसे होते हैं, किसी के बेली पे आप देखते हो कि कोई स्पॉटिंग्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चीता डज नॉट हैव एनी स्पॉटिंग्स ऑन इट्स बेली, टोटली स्पॉटलेस रहता है। सो ये सारे सूक्ष्म डिफरेंसेस हैं बिटवीन अ चीता, अ लेपर्ड एंड अ जैगुआर। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि ओके, इंडिया में अभी तक चीता एक्सटिंक्ट हुआ है, लेपर्ड पाया जाता है। अब हम समझते हैं कि चीता का रेंज क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बिफोर इट वेंट एक्सटिंक्ट कहां कहां पाया जाता था ये। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड। एंड आप देखेंगे ये मैप, इसमें आप देखिए दैट राइट फ्रॉम योर राजस्थान ऑल द वे डाउन साउथ एंड इवन स्ट्रेचिंग अक्रॉस टू द ईस्ट, पूरा का पूरा जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जहां पे कि वेदर ड्राई होगा, यू विल फाइंड दैट एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट में भी वो सर्वाइव कर सकता है, श्रब्स ग्रासलैंड में इट विल थ्राइव। सो दिस वाज द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पर आखिरकार चीता एक्सटिंक्ट हुआ क्यों? प्राइमरीली एक दो रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, दैट हंटिंग was prioritized. Cheetah was getting hunted on a large scale. At the same time, चीता का जो प्रे है, वो जो खाएगा, फॉर एग्जाम्पल छोटे हर्बीवोर्स, उनको भी हंट किया जाने लगा, विच इज वाई चीता वेंट एक्सटिंक्ट। डायरेक्ट इंटरवेंशन, आप हंट भी कर रहे थे और उसका प्रे बेस भी कम हो रहा था। सो दिस इज द रीजन वाई वी फाइंड दैट बाय एंड लार्ज चीता वेंट एक्सटिंक्ट इन इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हम समझते हैं कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, What were the steps taken? और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिपेंडेंस के ठीक बाद से, राइट माय फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या स्थिति थी। सो द लास्ट चीता इन द वाइल्ड, व्हाट यू फाइंड इज वाज शॉट डाउन। 3 चीतास वे शॉट डाउन इन द ईयर 1948, जो प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, उस टाइम मध्य प्रदेश का एक पार्ट था। हाउएवर, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हमें बताती रही कि 70s तक चीता का ऑन एंड ऑफ साइटिंग कहीं ना कहीं मिल जाता था, राइट। बट देन ऑफिशियली आप कहेंगे कि हाँ 50s तक चीता वेंट एक्सटिंक्ट। उसके बाद यू फाइंड दैट द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, काफी लोगों को अगर ये मिसकंसेप्शन है कि ये चीता को लेके इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और एफर्ट्स शायद रीसेंट है, तो उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि नहीं, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग यू फाउंड दैट इट कॉल्ड फॉर असाइनिंग स्पेशल प्रायोरिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चीता। उसके बाद ऑन एंड ऑफ एफर्ट्स चलते रहे, एक ऑब्वियसली कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग द चीता था। शाह ऑफ ईरान के साथ भी हमारा एक बहुत अच्छा नेगोशिएशन चला था, जहां पे कि वो हमें चीता भेजते और हम उनको एशियाटिक लायन भेजते। नाउ बिफोर वी गो फॉरवर्ड फ्रेंड्स, आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जब हम चीता की बात करते हैं तो चीता के सब स्पीशीज होते हैं, और उसमें व्हाट वी फाइंड इज कि द इंडियन चीता, even though is closely related, is a different subspecies.
दूसरा सब स्पीशीज है द अफ्रीकन चीता. नाउ द इंडियन चीता हैज गॉन एक्सटिंक्ट. अब उसके बाद जो आज हम देखते हैं, क्या हम इंडियन चीता को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जी नहीं, हम ला रहे हैं ऑब्वियसली, आपको पता होगा साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ये सब नेशन से हमने चीता मंगवाए हैं जो कि अफ्रीकन सब स्पीशीज वाले हैं. उस बात को मद्देनजर रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक टर्निंग पॉइंट. और वो टर्निंग पॉइंट आता है कब? 2009 साल में. उस दौरान हम क्या देखते हैं कि द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये जाके एक मीटिंग कन्वीन करता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट की मीटिंग होता है ये. यहां पे डिस्कस किया जाता है द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग बैक चीता टू इंडिया. चीता रेंज स्टेट्स, सारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, सब स्टेक होल्डर्स आके एक मीटिंग करते हैं और उसके बाद उभर के आता है एक प्लान. उसके अंतर्गत सबसे पहले सर्वे कराया जाता है कि आज के टाइम पे अगर हमें चीता लाना हो तो बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, हम आज कहां कहां चीता को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. और उसके बाद उभर के आए 10 साइट्स अक्रॉस 5 स्टेट्स. उनका लिस्ट मैंने आपके लिए यहां पे मेंशन कर दिया है. यू विल फाइंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क, द बन्नी ग्रासलैंड, दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क, नौरा देही, बागदाड़ा डेजर्ट नेशनल पार्क, शाहगढ़ ग्रासलैंड और काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये 10 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद एक प्लान इन मोशन, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक रोड मैप तैयार कर दिया गया. और उसके बाद द फोकस एरिया कम्स इन द ईयर 2022. 2022 में हम देखते हैं एक की डेवलपमेंट. और वो की डेवलपमेंट क्या है? द एक्शन प्लान फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता इन इंडिया. ये एक्शन प्लान लॉन्च किया जाता है. 3 स्टेक होल्डर इसके पार्ट होते हैं. सबसे पहला द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में स्थित है. दूसरा द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. और तीसरा यू फाइंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज अ स्टेक होल्डर इन दिस प्रोसेस. इस एक्शन प्लान के अंतर्गत हमारा एम क्या है? इवेंचुअली एम है कि हमें चीता को वापस इंडिया में लाना है और 50 चीतास विल बी इंट्रोड्यूस्ड ओवर द नेक्स्ट 5 years. ये फॉर्मली एक प्लान अनाउंसमेंट होता है. पर अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज थे कि हमारे पास 10 साइट्स हैं 5 स्टेट्स में, हम कहां लाएंगे? और उसके बाद सहमति बनती है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, यहां पे हम फर्स्ट चीता रीइंट्रोडक्शन करेंगे. अब आप सोचेंगे कूनो क्यों? व्हाई नॉट दी अदर प्लेसेस? तो वो समझने से पहले यह समझिए कि चीता को एक, क्योंकि टेरिटोरियल एनिमल है, एक कैट फैमिली का है, टेरिटोरियल एनिमल है, उसे एक एरिया चाहिए. वो कैसा एरिया होना चाहिए? प्रिस्टीन एरिया, जहां पे कि आपका ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कम हो. और इस क्रम में हम समझते हैं कि कूनो नेशनल पार्क देश के उन नेशनल पार्क्स में है जहां पे कि वॉलंटरी रिलोकेशन ऑफ पीपल इनसाइड द नेशनल पार्क हैज बीन डन, विच मीन्स कि आप एक कंटिन्यूअस हैबिटेट दे सकते हैं. रिमेंबर हमने देखा था कि जब हमारा चीता एक्सटिंक्ट हो रहा था, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन वाज आल्सो वन ऑफ द की रीजंस. तो उसको एड्रेस करने के लिए कूनो नेशनल पार्क वाज चोजन. राइट माय फ्रेंड्स. और फाइनली एम क्या था? तो एम देखिए, एक की इंपॉर्टेंट टर्म, एस्टैब्लिश अ वायबल चीता मेटा पॉपुलेशन. नाउ व्हाट इज मेटा पॉपुलेशन? एक होता है पॉपुलेशन और दूसरा कॉन्सेप्ट है मेटा पॉपुलेशन. जल्दी से इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं और आप समझेंगे दैट मेटा पॉपुलेशन इज द बिगर ऑफ द टू कॉन्सेप्ट्स. अगर आपका पॉपुलेशन एक एरिया में है, सो द मेटा पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट स्टेट्स कि आपका सिमिलर स्पीशीज विल बी फाउंड इन पैच्ड एरियाज, अलग अलग एरियाज में, विच मीन्स ऑब्वियसली आपका स्पीशीज एक स्टेबिलिटी लेवल अचीव कर रहा है. अगर एक ही लोकेशन पे ज्यादा स्पीशीज है और बाकी डिफरेंट जगह पे नहीं है, which means they are much more prone to go ahead and say disease के लिए या hunting के लिए या any other XYZ factors. So let's look at the differences very quickly. हम population को समझते हैं a closed concept, whereas my meta population is an open concept, which essentially means, and have a look here, group of same individuals living in different places at the same time, which means stability level of the species ज्यादा है. So ये हमारा aim था, which means कि हम चीता को अलग अलग एरियाज में रखेंगे. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कूनो नेशनल पार्क, जिसको चूज किया गया.
आखिरकार क्यों चूज किया गया? सबसे पहले समझिए कि कूनो नेशनल पार्क वाज वन ऑफ द इनफैक्ट द साइट दैट वाज चोजन फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द गिर लायंस आल्सो, द एशियाटिक लायन। इसलिए कूनो में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत साइंटिफिक मैनेजमेंट और मॉडलिंग ऑलरेडी वो इंफ्रा इन प्लेस था, राइट? विच मीन्स कि कूनो में हमें इन्वेस्टमेंट पर्पस से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। साथ ही साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट में परफेक्टली फिट होता था। एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट प्लस एट द सेम टाइम ग्रासलैंड्स आपको अवेलेबल है। प्रे बेस अच्छा था। इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए एंड ऑल्सो विद द फैक्ट कि हमें एक टारगेट करना था कि हमारे पास बिग कैट्स फाइनली एक साइट पे, एक लोकेशन पे सारे के सारे पाए जाए। सो फॉर एग्जाम्पल कूनो में ये टारगेट था कि 4 बिग कैट्स ऑफ इंडिया, द टाइगर, द लायन, द लेपर्ड एंड द चीता यहां मिलेगा। फ्यूचर में दिस वॉज द पॉसिबिलिटी। So this is why Kuno in Madhya Pradesh was chosen. Now that the site has been chosen, the plan is in place. उसके बाद facts of the matter देखते हैं कि हुआ आखिरकार क्या, राइट? तो जल्दी से एक बार नजर डालते हैं पूरे टाइमलाइन पे। सितंबर 2022 से ये स्टोरी शुरू होती है जब हमारे फर्स्ट बैच ऑफ चीताज अराइव करते हैं इंडिया में। टोटल 8 चीताज आते हैं, 5 फीमेल्स 3 मेल्स, एंड दे आर फ्लोन इन फ्रॉम नामीबिया एंड दे गो टू कूनो नेशनल पार्क। कुछ ही महीने बाद फिर फरवरी 2023 में 12 चीता और आते हैं साउथ अफ्रीका से। यहां तक सब ठीक है। उसके बाद आता है मार्च 2023, 4 कब्स। गुड न्यूज आता है कि 4 कब्स हैव बीन बोर्न, पर एक ही दिन में उनमें से 3 दे पेरिश। सो द फर्स्ट मेजर सेटबैक। उसके बाद आता है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ड्यू टू वेरिड रीजंस, और हम रीजंस पे भी ध्यान देंगे कि किन रीजंस के चलते हमारे 7 अडल्ट चीताज दे पास अवे, राइट? तो जो अभी ग्राफ हमारा ठीक चल रहा था अचानक से एक डिप लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 15 सर्वाइविंग चीताज, जो नए चीताज और पुराने चीताज सब मिला के थे, ये डिसीजन लिया जाता है कि उनको अब हम वाइल्ड से वापस इनक्लोजर्स में लाएंगे। देयर इज समथिंग फंडामेंटली गोइंग रॉन्ग, so we need to intervene ASAP. और इन इनक्लोजर्स को कहा जाता है बोमास। सो दिस इज अ सेटबैक इन द प्रोजेक्ट कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाइल्ड में वो एक्लेमेटाइज कर जाएंगे, वाइल्ड में दे विल बी मेकिंग हिम देमसेल्व्स एट होम, वो नहीं हो रहा है। सो दे आर ब्रॉट बैक, इट इज वन स्टेप बैक। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिंस दिसंबर 2023 4 चीतास को वाइल्ड में रीइंट्रोड्यूस किया गया है, विच मीन्स कि एक साइनसॉइडल ग्राफ जैसा चल रहा है। 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप्स बैक। नाउ इज इट एक्सपेक्टेड? क्या ये एक्सपेक्टेड है या ये इंडिया स्पेसिफिक ही हो रहा है? क्या रीजंस हैं इनके, ये समझना जरूरी है। सो लेट्स लुक एट द रीजंस वेरी क्विकली माय फ्रेंड्स। और इन रीजंस को हम ब्रॉडली 3 सब रीजंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियो कॉलर्स। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। जो हमारे चीताज आए हैं वो आए हैं सदर्न हेमिस्फेयर से। रिमेंबर, नामीबिया या साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फेयर के हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ये अफ्रीकन चीताज हैं। तो इनका जो कोट है, जो फर है, वो वहां के वेदर के लिए अडेप्टेड है। पर जब ये आए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो वहां पे ज्यादा बारिश मिली। कूनो में ऑब्वियसली एज कंपेयर टू नामीबिया या साउथ अफ्रीका बारिश ज्यादा है, विच मीन्स कि इनका कोट रहता था भीगा। दस फर्स्ट मेजर ऑब्स्टिकल कि हमारे अफ्रीकन चीताज इंडियन क्लाइमेट में अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम को बढ़ा दिया किसने? द यूज ऑफ रेडियो कॉलर्स। क्योंकि चीताज को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना जरूरी है ताकि उनके मूवमेंट को अपडेट मिल सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पूरा महकमा मध्य प्रदेश सरकार का लगा था टू गो हेड एंड मेक श्योर दैट द चीताज आर सेफ एंड साउंड, विच मीन्स एक ट्रैकिंग डिवाइस जो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको पॉइंट टू पॉइंट ट्रैक कर सकते हो, वो लगाना जरूरी है। पर आपको यह भी समझना चाहिए कि एक रेडियो कॉलर बैटरी ऑपरेटेड होता है, विच मीन्स कि आप कितना इंफॉर्मेशन डिले पे आप चाहते हो और बैटरी का अवेलेबिलिटी, ये दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। पर इन रेडियो कॉलर्स के चलते हुआ क्या? क्योंकि उनका फर रहता था भीगा, रेडियो कॉलर्स के चलते यू फाउंड दैट देयर वाज मैगट इन्फेस्टेशन। गलत तरह के बैक्टीरिया इन्फेस्टेट करे और उसके बाद वहां फैल गया इन्फेक्शन, जिसके चलते कुछ चीताज हमारे मर गए, दे पास्ड अवे।
साथ ही साथ यह भी ऑब्जर्व किया गया कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से जो चीताज आए थे वो वहां पे वाइल्ड में नहीं थे, वो भी वहां पे कैप्टिविटी वाले थे। आइडियली क्या होता अगर वहां के वाइल्ड चीताज यहां के वाइल्ड में आते, दे कुड हैव अडेप्टेड बेटर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड में रहना इज एन एवोल्यूशन, वो आपको एवोल्यूशनरी ट्रेट भी देता है। तो क्योंकि वो कैप्टिविटी में थे, वहां पे पिंजरे में रहते थे, और यहां आके हमने उनको वाइल्ड में छोड़ दिया, तो उनके लिए ट्रांजिशन और भी डिफिकल्ट हो गया। साथ ही साथ कुछ चीतास जो आए थे उनको प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस भी थे। सो ऑल इन ऑल द रीजंस फॉर द चीता डेथ्स कैन बी ब्रॉडली समराइज्ड अंडर दीज मेजर पॉइंट्स। पर आपके मन में अगर यह भी शंका हो कि आखिरकार इनका डेथ क्या एक्सपेक्टेड है, तो नोटेड कंजर्वेशनिस्ट ये कहते हैं, और ये लाइन ध्यान से देखेंगे आप, दैट इट इज टिपिकल फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन टू डाई इन द फर्स्ट ईयर। ट्रांसलोकेशन जो है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। टू एक्सपेक्ट कि अगर हम 20 चीता लेके आए हैं और 20 के 20 अच्छे से अडेप्ट कर जाएंगे, ये शायद नाइविटी हो, शायद हम ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, राइट? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन विच लॉन्ग टर्म गोल्स विल बी बेटर देन से शॉर्ट टर्म गोल्स। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड, जब हमने पॉइंट ऑफ द मैटर समझ लिया कि रीजंस ऑफ द डेथ ऑफ द चीतास क्या क्या है, अब हम जाके देखते हैं कि what exactly happened after that. So you found that the Supreme Court gets involved, and the Supreme Court observes कि can the cheetahs be shifted to some other place? Correct? Remember, plan क्या है? Meta population, मतलब different locations में हमारा चीता population survive करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट उसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक तरीके से एक गाइडलाइन या एक सजेशन देता है कि गो अहेड एंड लुक फॉर वेज कि आप अपने चीता पॉपुलेशन को और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हैबिटेट बढ़ा सको, राइट? जस्टिस गवई इनफैक्ट, जो उस जजमेंट के एक की इनफैक्ट ही वाज द लीड जज इन दैट बेंच, ही ऑब्जर्व्स दैट party politics should not be bought into this issue and consider all available habitats. All in all, the focus is कि चीता पॉपुलेशन को हमें वायबल पॉपुलेशन की तरफ लेके चलना है, राइट? पर यहां पे क्या बात खत्म हो जाती है? जी नहीं। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए इट कम्स अप विद अ सेकंड लोकेशन फॉर द चीतास, जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं द सेकंड होम इन इंडिया दैट हैज बीन प्रपोज्ड, द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट? वंस अगेन आप देखते हैं अराउंड कूनो से 700-750 किलोमीटर दूर है, सिमिलर टाइप ऑफ हैबिटेट, ओके? एंड विच इज वाई द मेटा पॉपुलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अगर आपको मिशन का सक्सेस देखना है तो द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता इनटू गांधी सागर इज एन एक्सेलेंट स्टेप। तो ये कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा कि गांधी सागर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मिशन सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता, राइट? सो दिस इज व्हाट यू फाइंड, गांधी सागर इन मध्य प्रदेश being chosen as the second site। पर बिफोर आई लेट यू गो माय फ्रेंड्स, हमें क्रिटिसिज्म सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, और इसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म आता है द हैबिटेट सूटेबिलिटी। बोथ कूनो, दोनों कूनो और गांधी सागर पार्क, ये दोनों के दोनों में हम पाते हैं कि कंपटीशन के तौर पे चीता के लिए लेपर्ड भी वहां पे अवेलेबल है। तो अब आप समझिए, चीता हमारा जो एनीवेज एक डिसएडवांटेज पे है, उसको अगर हम और कंपटीशन के दायरे में ला देंगे विथ अ प्रेडेटर जो कि ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है, तो जो एपेक्स प्रेडेटर का कॉन्सेप्ट है या कंपटीशन जो बढ़ेगा, वो शायद हमारे चीता के लिए हानिकारक हो, करेक्ट? सेकंड कॉन्सेप्ट दैट वी लुक एट इज द सब स्पीशीज डिफरेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इंडियन चीता वेंट एक्सटिंक्ट और जो आए हैं वो है अफ्रीकन चीता। तो ये सब स्पीशीज डिफरेंस शायद एक तरीके से अडेप्टेबिलिटी में एक हिंड्रेंस की तरह उभर के आया है। तीसरा रीजन है ओवर एस्टिमेटिंग द कैरिंग कैपेसिटी। अगर आप प्लान के मुताबिक देखेंगे, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कूनो नेशनल पार्क 21 से 36 का बताया जाता है। अगर हम लैंडस्केप के मॉडल से देखें तो 36 चीता हम वहां पे रफली एकोमोडेट कर सकते हैं। पर गिवन कि वहां पे एक दूसरे प्रेडेटर से भी कॉम्पिटिशन है, प्रे बेस क्या उतना है? Some scientists have gone ahead and expressed their doubt at this concept. Similarly, the fourth one is the prioritization, the ethical concept. कि भारत सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है to reintroduce an extinct species,
क्या वो पैसे जो ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके प्रोटेक्शन में नहीं लगाने चाहिए? और फाइनली द फिफ्थ major criticism that comes out is the sidelining of the scientists. The Cheetah Conservation Fund, CCF, right? उसमें हम देखते हैं उनके जो साइंटिस्ट्स हैं वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हमारे बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है, राइट? लॉरी बेकर इनफैक्ट हु इज पार्ट ऑफ द CCF, उन्होंने भी ये बात को कोरॉबरेट किया है और उन्होंने ये कहा है कि साइंटिस्ट्स को एक तरीके से कम्युनिकेशन, उनका चैनल सरकार के साथ बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एंड गोल क्या है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर चीतास। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ऑल इन ऑल, राइट फ्रॉम आवर एवोल्यूशन टिल हियर, डू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो डू कंसिडर लीविंग अस अ लाइक। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं फॉर मोर ऑफ सच एनालिसिस एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से फॉर द एग्जामिनेशन, तो आप जुड़िए मेरे साथ स्टडी IQ के डिफरेंट कोर्सेज पे। यूज द कोड BALIVE, राइट माय फ्रेंड्स। चलिए मैं आपके लिए पूरा का पूरा ये PDF ऑफ द लेक्चर मैं आपके लिए रख दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट गोज बाय द नेम ऑफ भुवन स्टडी IQ। आप स्कैन करके भी इस छोटे से कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी तरीके का डाउट हो, कोई भी शंका हो, कोई सजेशन हो, कोई ग्रीवेंस हो, I am all ears my friends. You can go ahead and reach out to me on my Instagram channel that also goes by the same name, Bhuvan Study IQ। स्कैन करिए और पहुंच जाइए मेरे साथ मेरे Instagram चैनल पे, राइट? और फॉर दोज ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, स्टडी IQ के वेबसाइट पे बहुत सारा सेल चल रहा है अभी। क्विकली गो अहेड, लुक एट द डिफरेंट कोर्सेज, चाहे आप 2024 के स्टूडेंट हो, 2025 के स्टूडेंट हो। अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे साथ मेरे इन्वायरमेंट के क्लास में, स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाइए, साइन अप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एट द पेमेंट पेज यू विल गो अहेड एंड यूज द कोड BALIVE so as to go ahead and get yourself एक अच्छा सा प्यारा सा डिस्काउंट, और साथ में हम और आप जुड़ेंगे आपके प्रिपरेशन में। ऑन दैट नोट, इट्स अ रैप। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू कंसिडर लीविंग अस अ लाइक। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। दिस इज भुवन सेइंग बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।